खारदुंगला पास, खारदुंग विलेज। करीब 20 किलोमीटर होगा जर्नी खारदुंगला पास के बाद। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है छोटा मोटा, तो यहाँ पे अभी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या खाने को मिल जाता है। यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं रुकी है और काफ़ी शांत प्लेस है। तो आप यहाँ पे आके खारदुंग जो विलेज है, खारदुंगला नहीं, खारदुंग विलेज, खारदुंगला से 20 किलोमीटर शायद बाद अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे आप आके लंच आराम से आप कर सकते हैं। BRO ने जो रोड बनाया, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से रोड बनाया। इसके पहले मतलब मैं 2019 में आया था, तो ये जो रूट है आपका खारदुंगला के बाद नीचे का, ये रोड बहुत ज़्यादा वॉयस था। मतलब 50% से ज़्यादा रोड बहुत अच्छी कर दी है। आगे भी रोड अच्छा हो, तो थैंक्स टू इंडियन आर्मी एंड BRO। गाइस, हम लोग एक सेंटर पॉइंट पे पहुंच गए हैं, चौक पर। अभी हम लोग इस तरफ से हैं, ये सीधी एक रोड जा रही है, ये जा रही है पेंगोंग की ओर, और ये नीचे वाली एक रोड जा रही है, ये नुब्रा तुर्तुक सियाचिन वाली जो रोड जाती है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप आएँ तो आप कंफ्यूज मत होएगा। यहाँ पे बढ़िया सा बोर्ड में लिखा भी हुआ है कि किस तरह आपको नुब्रा पेंगोंग जाना है और किस तरह आपको, मतलब एक रूट ही आपको इसमें बता देगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब बोर्ड को ज़रूर एक बार नज़र रखिए, क्योंकि अगर वो मिस हो गया आपको, फिर बहुत लंबा आपको रिटर्न यूटर्न आना पड़ेगा। आप निकालो ना, निकालो ना। लोकल फ्रिज, लोकल फ्रिज। ये है नेचुरल फ्रिज। यस सर। वैसे रेडबुल कितना रखे अंकल? हाँ जी। रेडबुल कितना रखे? रेडबुल 130 कर रहे हैं। 130 करके। बड़ा वाला कुछ नहीं है इससे बड़ा? नहीं सर, छोटा छोटा है। ये कितना रखे? ये 30 का है। 30 का है ना? वो दे दीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? सोनम सर। सोनम सर। सोनम वांगचुक छप्पल। सोनम छब्बल। यस सर जी, बहुत अच्छा लगा सुन। थैंक यू सर। तो क्या खरीदी बिक्री हो रही है यहाँ पे? चाय बेच रहे हैं आप? 20 करके है ना चाय? ठीक है, लाइए। चलो उधर चलते हैं। पीछे देखना। Hi cutie. Hello. Hello. Hi. Oh. मजा आ गया इसको। ओए ओए। Okay, bye. Bye.
রে সেটা দেখতেছি সেটাই ভালো লাগছে। फुल ग्रैंड कैनियन है भाई। हिमालयन लिया और ऐसा रोड ना मिला तो शेर को जैसे मुंह में खून नहीं दिया तुमने। अगर हिमालयन ले रहे हो तो ऐसा रोड तो चाहिए ही चाहिए भाई, नहीं तो उसको लगेगा कि मेरा क्या चला रहा है रोड पे चढ़ने के हिमालयन थोड़े ना है। ऐसा रोड चाहिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और अभी इस रात के कितने बज रहे हैं अभी नहीं देखा, जस्ट अभी पहुंचा हूँ 5 मिनट पहले ही। और फ़िलहाल मैं हूँ गेस्ट हाउस में, तुर्तुक डिलाइट गेस्ट हाउस। इस वक्त मैं हूँ तुर्तुक में, जो कि इंडिया का 3rd लार्ज मतलब तीसरा आखिरी गाँव है। इसके बाद है त्याक्षी, इसके और उसके बाद है थांग। वो किसे बाद में बताऊँगा। बहुत वक्त लगा दिया हमें यहाँ तक आने के लिए, बल्कि हमें थोड़ी सी गलती थी कि हम लेट हो गए, काफ़ी ज़्यादा लेट से निकले थे। खैर वो सब चीज़ें बाद में। तो यहाँ पे आने के बाद हमें रूम ढूंढना था, हमने कोई बुकिंग नहीं किया था, मिला ही नहीं था कॉन्टैक्ट। मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। आप जब भी कोशिश करिएगा तुर्तुक आने के लिए पहले से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर लेट है, अगर नहीं मिला तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम तो चले आए भरोसे पे, तो ऊपर वाले के भरोसे पे चले आए। और हमें रास्ते में ही फर्स्ट जो मतलब पहला ही एक गेस्ट हाउस दिखा, मैं गया अंदर और पूछा खाली है करके रूम, तो उन्होंने कहा खाली है करके। हमने अपना गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया हुआ है और इनका शायद एक रेस्टोरेंट है या फिर डिनर के लिए, पता नहीं क्या है। और ये है अंदर जाने का रास्ता, ये एक रूम और वाईफाई है, इंटरनेट है। अब पता नहीं इंटरनेट की स्पीड क्या है वो आपको बाद में बताऊंगा थोड़ी देर में। पानी भी था, उसके बाद मिट्टी भी, उसमें मिट्टी जम जाती है ना ऊपर। आज सुबह साफ किया था, फिर गड़बड़ हो गया। बेड की साइज़ बहुत बड़ी है, मोटा मोटे कंबल है, डबल बेड है। फ़ैन तो है नहीं यहाँ पे क्योंकि ठंड रहती है, तो फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक आईना है और ये वॉशरूम है। देखिए वॉशरूम कितना नीट एंड क्लीन। तो दादा ये बताओ फ़िलहाल रूम के बारे में। हमने तो रूम आराम से मिल गया है, और इसका प्राइस क्या है, और जो एक एक्स्ट्रा जो हम पे कर रहे हैं वो वर्थ है कि नहीं है इस फिलहाल के लिए इस वक्त। देखो अभी तो रात के 9 बज रहे हैं, हम लोग थके हाल ले से सुबह को निकले थे, अभी रात के 9 बज रहे हैं। अभी अगर पैसा देखोगे, बजट देखोगे तो नहीं चलेगा। अभी घर में मतलब रास्ते पे जो सामने दिख जाए और ढंग का दिख जाए वही काफ़ी है। तो आकाश ने पहले वहाँ पे बाइक रखा और नीचे आके चेक किया तो उसने कुछ बताया नहीं, उसने रूम भी नहीं देखा होगा। मैं आके देखा कि यहाँ पे रूम साफ़ सुथरा है, बेड एकदम साफ़ सुथरा है, बाथरूम क्लीन है, तो मुझे लगा वर्थ है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे सिर्फ अगर आप खाना नहीं लेते हो
तो ये रूम का टैरिफ है 1500 रुपये, लेकिन मैं डिस्काउंट करके उसको 1200 तक करके दे सकता हूँ। और अगर आप खाना लेते हो तो 2500 करके आएगा। तो मैंने बोला थोड़ा सा कंसेशन कर दीजिए, इतने दूर से आए। तो उन्होंने फिर उसका 2500 का 2400 कर दिया। यहाँ पे खाना बहुत महंगा है बाहर, इसीलिए यहाँ पे होटल से ही खाना ले लेना सही है। और गर्मा गर्म खाना मिल जाएगा, बाहर भी नहीं जाना, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए हैं। अब शांति चाहिए, पैसा नहीं देखना अभी। पर हम वही लोग वेलकम ड्रिंक के तौर पे कश्मीरी कावा देके गए हैं। कश्मीरी कावा? कश्मीरी कावा यहाँ पे देके गए हैं। सही में? हाँ देखो, जाफरान की खुशबू आ रही है। दादा फिलहाल इस वक्त क्या हम सही में गिलगिट बाल्टिस्तान के एक रीजन बोल सकते हैं? यस, हम लोग गिलगिट, ये बाल्टिस्तान रीजन ही है। ये बाल्टिस्तान ऑटोनोमस रीजन जो है पाकिस्तान में, उसी का हिस्सा था। तो अभी नहीं है, अभी इंडिया का पार्ट है। लेकिन लोग यहाँ के बड़े फ्रेंडली हैं। जो होटल का ओनर है उसने भी बड़े अच्छे से बात की। हम लोग इतने लेट पहुंचे, फिर भी उसने प्रॉमिस कर दिया कि हम लोगों को रात का खाना वो दे देगा। तो इससे ज़्यादा बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती हमारे लिए। और लोगों को एक टिप्स देंगे कि अगर मान लीजिए वो लेट आए, इस वक्त 7 या 8 बज जाए, क्या उनको पहले से कांटेक्ट करके आना सही रहेगा? मेरे हिसाब से तो सबसे बेहतर यही है कि आप वॉक इन का चिंता मत करें, क्योंकि ये जो रीजन है ना इतना खूबसूरत है कि आपको हर जगह में मन करेगा कि बैठ के फोटो खींच लूं, रुक जाऊं। ऊपर से रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है काफी जगह पे, तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक जैम आपको देखने को मिलेगा। नहीं, मेरा मतलब एकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी ने सोचा कि हम 2 लोग हैं या फिर 4 लोग हैं, फैमिली है, यहाँ पे आएंगे तो मिल जाएंगे, क्या उनके लिए क्या वो सही रहेगा यहाँ पे आने के बाद? देखो, हम लोग जिस प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं उसका वीडियो तो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको अगर सही लगे तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग डाल देंगे, आप देख लेना, उससे कॉन्टैक्ट कर लेना। लेकिन हालांकि यहाँ का मतलब हम लोग जो रह रहे हैं मतलब अच्छा ही है। थोड़ा महंगा है, आप सोच लीजिए ये चीज़ कि आप रिमोट एरिया में रह रहे हैं। लद्दाख के हिसाब से ठीक ही है मेरे हिसाब से। कांटेक्ट करके पहले आना चाहिए कि यहाँ पे आने के बाद पता करे, वो ज़्यादा सही रहेगा? कांटेक्ट करके आना चाहिए, ऑब्वियसली कांटेक्ट करने आना चाहिए, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट में बुकिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, रूम खाली रहेगा या नहीं रहेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। रात को आपको आते आते पहुँचते पहुँचते अगर रूम ना ही बचे तो आप कहाँ रहोगे? और यहाँ से हुंडर कितना दूर है जहाँ पे हमें एकोमोडेशन? 77 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन वो लगभग उसको कंप्लीट करने में आपको 3.5 से 4 घंटे लग जाएंगे। रोड की कंडीशन सिंगल? रोड तो मतलब है, मतलब अच्छी है, लेकिन रोड का जो ब्यूटी है ना वो आपको इतना आकर्षित करेगा कि आप खुद को रोकने से नहीं रोक पाओगे, आपको रुकना ही पड़ेगा रोड पे। नहीं दादा, आपके मुंह से मैं सुना आप सबसे पहले जब रूम देखने आते हो तो सबसे पहले वॉशरूम में घुसते हो, तो इसका क्या रीजन है? क्योंकि देखो, जो बेड होता है ना, बेड का आप जो है, बेड का आप अगर सफेद बेड रहेगा, मतलब उसका जो वो होता है बेडशीट वो क्लीन रहता है तो ठीक है। वॉशरूम क्योंकि जरूरी होता है, क्योंकि ये हाइजीनिक जो चीज़ है ना वो मैटर करता है। आप बाहर कहीं पे गए, आपको कहीं पे गंदा वॉशरूम यूज करके अगर यूरिन इन्फेक्शन हो गया ट्रिप के दौरान, तो आप तो गंदे फंस जाओगे। उस हिसाब से अगर पैसे अगर 200-300 रुपए ज्यादा लग रहे हैं और उसका वॉशरूम अगर क्लीन है तो उसी को लो, क्योंकि आपके साथ में अगर कोई लड़की भी आ रही तो उसको हाइजीन का इशू रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज़ आप जो है देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा पहले से ही बुकिंग करके आने के लिए। और अगर आप ये प्रॉपर्टी आपको पसंद है तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसका ओनर अच्छा लगा। और यहाँ का कनेक्टिविटी में क्या अवेलेबल फिलहाल आपके पास? आपने तो एयरटेल का सिम लिया है। यहाँ पे एयरटेल के सिम पे कोई नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे होम स्टे में इन लोगों के पास में ब्रॉडबैंड है। शायद ये लोग जो है सैटेलाइट इंटरनेट यूज करते हैं। एलोन मस्क का स्टारलिंक नहीं है, लेकिन कोई ना कोई सैटेलाइट इंटरनेट ये लोग यूज करते हैं, क्योंकि मैंने अभी राउटर देखा बाहर। तो इंटरनेट आपको मिल जाएगा एक्सेस, आपके घर में फोन करना हो तो व्हाट्सएप कॉलिंग आप कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सब चीज़ सही है, बट वो जो आपने कावा की बात किया वो आपने टेस्ट किया? अगर टेस्ट करके अब रिव्यू बताइए। मेरा बेल्ट खुला हुआ है, मैंने स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, शानदार। मतलब इतनी अच्छी खुशबू, जाफरान की खुशबू, शाही चीज है ये। अच्छा, हम लेह में गए हैं तो हमें शायद वेलकम ड्रिंक नहीं मिला। यहाँ पे आने के बाद ये वेलकम ड्रिंक अनएक्सपेक्टेड था। वैसे वेलकम ड्रिंक जब भी हम इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं तो मुझे याद है कि जब हम बाली में गए थे तब हमें वेलकम ड्रिंक दिया था कोई से भी होटल में, बट अब वो चीज़ मुझे अभी याद आया कि यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ मिला। तो आप कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ के लोग जो है ना बड़े अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे तुरतुक आने से पहले बोगदांग बोल के एक गाँव आता है, वहाँ पे भी लोग थे। तो वहाँ के बच्चे हाथ वाथ हिला रहे थे, चिल्ला रहे थे। मतलब टूरिस्ट देखने से वो बहुत खुश होते हैं। हालांकि यहाँ पे डे ट्रिप के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन रात के टाइम में जिस तरीके से हम लोग अभी आए हैं ना, हम लोगों का जो है ना ये जिगर मुंह से निकलने ही वाला था। एक अगर जो है ना नेल अगर आपके बाइक के टायर में घुस जाए ना, आपका गेम वहीं पे ओवर।
आपका गेम वहीं पे ओवर, आपको कोई नहीं बचा सकता ऐसे रिमोट जगह पे। आर्मी कैंप, एक आर्मी बेस कैंप से लेके दूसरे आर्मी कैंप के बीच में 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, और अगर आपका टायर अगर पंक्चर हो जाए ना तो आप जा भी नहीं सकते, कहीं पे नहीं जा सकते। मेरे हिसाब से वही है कि आप जल्दी से जल्दी आ जाए और पहले से बुकिंग करके आप होम स्टे पे आए। और ये होम स्टे मुझे अच्छा लगा, इनका ओनर बहुत अच्छा है। कल सुबह हम लोग कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ बातचीतें करने के लिए, क्योंकि वो लोकल है, यहाँ का जो इनसाइडर टिप होगा ना वो उनसे बेटर कोई नहीं दे सकता। तो मुझे लगता है कि अगर आकाश उनके साथ एक इंटरव्यू करे तो वो ज्यादा बेटर होगा आप लोगों को जानकारी के लिए। ये तुर्तुक बहुत खूबसूरत है। अगर आप लेह से अगर घूम के जा रहे हैं या फिर आप हुंडर ही चाह रहे हैं ना, सिर्फ हुंडर या फिर डिस्क्रिट जा रहे हैं, तो ये आपका नुकसान होगा। ये मैं सही से बोल रहा हूँ, ये आपका नुकसान होगा। आपके जितने भी पैसे आपने फ्लाइट के टिकट पे, ले पे आने के लिए, परमिट पे जितने लगाए ना, पूरे पैसे बर्बाद। आप आओ, सुकून से आओ, कार में आओ या फिर बाइक में आओ। कार में आओगे या उसमें आओगे तो अगर किसी को हाई ऑल्टीट्यूड से प्रॉब्लम है तो उन लोगों को उल्टी आने के चांसेस रहेंगे। मैंने देखा खुद रोड पे कि लोग उल्टियां मार रहे थे कार पे आके ना, ठीक है, टोयोटा इनोवा पे आके लोग उल्टियां मार रहे हैं। हम लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं है। सुबह से हम लोग बाइक चला रहे हैं, मैं तो सबसे ज्यादा चला हूँ, आकाश थोड़ा सा चला है। मुझे थोड़ी सी थकान नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं। और ये कावा खा के तो मतलब अंदर से पूरा फ्रेश हो गया, इतना अच्छा इसका स्मेल है। कोशिश करिएगा कि जब भी आप यहाँ पे आए 6 बजे के पहले पहले आप यहाँ पे, अंधेरा होने के पहले पहले आप यहाँ पे पहुँच जाए। अगर मान लीजिए रास्ते में अगर बाई चांस कुछ अगर आपका एक्सीडेंट या फिर थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो तो कोई ना कोई, क्या उजाला रहते आपको थोड़ी बहुत आप हेल्प मिल सकती है, बट अंधेरा होते ही आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। और रास्ते का व्यू तो शायद आपको रात को नहीं दिखा पाया था क्योंकि हमें इतनी जल्दी थी, और मन में थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि यार एक टेंशन था हमें होटल में गेस्ट हाउस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमने वीडियो शूट कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे आने के बाद दिल मन से भर गया। और मैं एक चीज बोल रहा हूँ, इस वीडियो पे ना आप व्यूज देखना, व्यूज देख के जो है ना आपका आने का मन करना ही है। अगर ना मन करना है ना, इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कभी मत देखना वीडियोस। बिल्कुल। और देखिए कैमरा कभी भी जस्टिफाइज नहीं करता, बट हमारी बातों से अगर आपको लगता है कि हाँ ये जगह वाकई में बहुत सुंदर है, आपको नहीं पता, क्योंकि देखिए 90% लोग, अभी जहाँ तक मेरे को लगा 80 से 90% लोग हुंडर से रिटर्न चले जाते हैं, या तो डे ट्रिप करते हैं, यहाँ पे स्टे नहीं करते। बिल्कुल। मतलब हम लोग चंद लोगों में से है ना, चंद इंडियंस में ही है जो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। वो भी एक यूट्यूबर के वीडियो देख के हम लोगों को इतना अच्छा लगा था, मुझे उसका चैनल का नाम याद नहीं आ रहा है, काउंटिंग माइल्स उनका चैनल का एक सीरीज है पूरा ले के ऊपर में। उनके वीडियो से मुझे तुर्तुक के बारे में पता चला था, इतना खूबसूरत है। कल हम लोग आपको इंडिया के लास्ट विलेज पे भी लेके जाएंगे, आप देखिएगा वो जगह। कल हमारे पास बहुत लंबा वक्त है और हमें हुंडर विलेज भी जाना है जो करीब 100 किलोमीटर है, तो 100 भी नहीं है, 77 किलोमीटर है। तो हमें उतना ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं, और फुल डे हमारे पास है इस तुर्तुक विलेज को अच्छे से एक्सप्लोर करने के और लोगों से बातचीत करने में। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट। वीडियोस को अच्छा लगे तो नहीं, अभी गुड नाइट नहीं है भाई, रात का खाना भी दिखाएंगे। अच्छा। गप्पे मारेंगे आज, खाना वगैरह सब चीज़ है वो भी आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। गुनगुना रही है बड़े अच्छे होस्ट हैं यार हमारे। तो वाजवान के जैसे बर्तन है। अरे वैसे क्या दिखा रहा है, ढक्कन खोल के दिखा मेरे भाई। क्या दादा ये क्या है? ये दाल है, पीली दाल। ये है रोटी। पूरा मेनू में जैसा फोटो वैसी ना। हाँ, ये है पत्ता गोभी की सब्जी। What is it? It's rice. राइस। अरे ऑमलेट बोला था दादा। कैसा लग रहा है खाना देख के? भूख लगी है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो मिल रहा है खा लो। बिल्कुल घर का खाना। मेरे को पैसे दे, मैं खाने बैठा हूँ। तू कैमरा घुसा रहा ना, मैं इंटरव्यू के लिए पैसे लूंगा। चलो कल रात को प्लान बना, आज पहुंच गए जगह पे, यही बड़ी बात है। चलिए शुरू करते हैं। कोई नहीं था रास्ते में, कोई नहीं, एक सिंगल आदमी नहीं रास्ते पे, एक बाइक नहीं जाता, एक बाइक भी नहीं है। जितने भी थे ऊपर से सब गाड़ी रिटर्न वाले, ऊपर से गाड़ी वाले जो भी थे वो भी हरामी, लो भी नहीं दे रहे, अंधा कर दे रहे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे साथ कोई आ ही नहीं रहा, जितने थे सारे रिटर्न जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमें रोक के ना लूट लेगा रास्ते में, ऐसा लग रहा है। लूटने वाला खतरा मुझे नहीं था, मुझे यही खतरा था कि बाइक बाई चांस ब्रेक डाउन हो गया ना, खत्म। मैं तो उसी चीज के लिए मैं इतना अपर डिपर मार के मैं रोड का गड्ढा क्यों देख रहा, आप तो पीछे में थे, कहीं में कुछ दिख ना जाए। ऊपर से जहाँ पे वो चेकपोस्ट के बाद से जो नदी का खाई दिख रहा था ना भाई, मेरी तो फटके हाथ में आ गए। मैं तो राइट साइड में ही जा रहा था, मैं जाऊंगा ही नहीं लेफ्ट में, जाना ही नहीं मुझे। और हवा चल रहा था जो बाप रे, वो अलग। बहुत बहुत windy था।